अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में मैं आपको वो सारे क्लिप्स दिखा रही हूँ जो रमज़ान में मैंने शूट किए थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं रेगुलर थी ही नहीं। तो अब मेरे हाथ ये सारे क्लिप्स लग गए हैं। कुछ अधूरे से क्लिप्स हैं, कुछ अधूरी सी यादें हैं जो मैं आज आपके साथ सोचा कि शेयर ही कर लूँ। तो बस आज आपको कोई ख़ास पूरी रेसिपी नहीं मिलेगी इसमें, मेरे ब्लॉग में बस छोटे छोटे से टुकड़े हैं जो शौकिया मैंने वक्त गुजारने के लिए शूट करवाए थे अपने बच्चों से। तो आप भी इसे देखिए कि मैं क्या करती रही रमज़ान में। तो रमज़ान में तो फ्राइंग का काम हर घर में ही होता है। जितना चाहे हम सोच लें कि ज़्यादा ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं करनी, लेकिन हुस्न ही नहीं है जी, रमज़ान का हुस्न ही नहीं आता जब तक फ्राई चीज़ें ना हो दस्तरखान पर। तो सारे कुछ एक ही दिन नहीं फ्राई हो जाता। कभी मैं कोई चीज़ बना लेती थी, कभी कोई चीज़ बना लेती थी। कभी आलू के पकौड़े बना लिए, कभी बैंगन के, कभी हरी मिर्चें तल लीं, तो कभी जलेबियाँ बना लीं, और कभी मैंने दही भल्ले बना लिए। तो इस तरह करते कराते, और समोसे भी बनाए थे और कचौरियाँ भी बनाई थी। तो पूरे रमज़ान कभी 2-2 3-3 दिन बाद मैं ये काम करती रही थी। इसीलिए रेगुलर भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए डाल भी नहीं रही थी कोई वीडियो। तो ये मैं हरी मिर्चों के पकौड़े बना रही हूँ। ये इस तरह बनाती हूँ कि बेसन घोल लेती हूँ, आम जैसे बनते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात यही है कि मैं इसे एक दफ़ा तल कर तो फ़ौरन इसे चंद 1-2 मिनट बाद निकाल लेती हूँ, हाफ़ फ्राई करके ये मिर्चें। फिर रख कर इसे बीच में से एक एक दो दो कट्स लगा देती हूँ और फिर दोबारा से इसे फ्राई करती हूँ। तो इससे बहुत ही ये हरी मिर्चें क्रिस्पी सी बनती हैं। पहले मैं वैसे ही सादे तरीके से बनाती थी तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता था, बीच में से हरी मिर्चें कच्ची कच्ची और नरम सी होती थी। तो इस तरह बहुत अच्छी बनती हैं। इसकी पूरी रेसिपी आपसे किसी दिन शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी बना रही थी मैं बैंगन के पकौड़े। तो बैंगन के पकौड़े, बस बैंगन छोटे छोटे काट कर मैंने उसमें नमक मिर्च और हल्दी लगा के रख दिए थे, और फिर बाद में बेसन का बैटर लगा के तल लिया। तो इससे बहुत ही अच्छा हो गया। और ये बन रहे थे जी किसी अफ्तारी में हमने चावल भी बनाए कि आज फ्राइंग का काम नहीं करना है तो आज चावल ही बना लेते हैं। और यहाँ बना रही थी मैं जी इमली की चटनी, और समोसा सॉस वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी। तो चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो मैंने निकाल ली डब्बे में। तो ये इमली मैंने भिगो के रख दी थी। इमली की पूरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, आपको वीडियो के एंड में भी पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये भी मैं एक तरफ बना रही हूँ इमली की चटनी। तो इमली का जो पानी था मैंने वो डाल दिया था इसमें, पल्प वगैरह, और साथ ही इसमें मैंने चीनी डाल दी और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती इमली की चटनी में क्योंकि फिर इससे इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। और ये मैं बना रही हूँ समोसा सॉस। इसमें मैंने 2 कप चीनी के डाल दिए थे, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी इमली का पल्प डाला था। जब ये पकने लग जाएगा तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, और इमली की चटनी यहाँ मेरी तैयार होने वाली है। तो ये सब कुछ भी रमज़ान में चला था, क्योंकि पकौड़े हों, समोसे हों, कचौरियाँ हों, या दही भल्ले, चने की चाट, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों के साथ इमली की चटनी और ये मीठी सॉस बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता इन चीज़ों का। ये भी इन चीज़ों का एक तरह से मेकअप ही है। तो जब ये चीनी की शीरनी पक गई, तैयार हो गई, तो इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया रेड चिली फ्लेक्स का, और थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला है ताकि अच्छा सा इसमें कलर भी आ जाए। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने घोल कर रख लिया है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना। 1 चम्मच थोड़े से पानी में मैंने घोला था, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए, अच्छी हो जाए। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ये। तो बस ये भी बहुत जल्दी झटपट सी सॉस है। तो बाज़ारी सॉस मैं बिल्कुल नहीं मंगाती इस किस्म की, ये चीज़ें घर पे ही बना के रखते हैं। और बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पकाया, 1-2 मिनट के लिए। तो ये हमारी मीठी सॉस भी तैयार हो गई, और ये समोसों के साथ और पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी रमज़ान में चला था जी हमारा। इसके बगैर रमज़ान अधूरे थे। ये मैंने कई दफ़ा बनाई है, ये ख़त्म हो जाती थी फिर। और साथ ही बनाई जी जलेबियाँ भी किसी दिन बनाई थी। तो जलेबी की रेसिपी मेरी पूरी चैनल पर डली हुई है, आप तफसील से वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसका तो अगला तैयारी का क्लिप है, वो मुझसे गुम गया। तो ये भी किसी दिन बनाई थी, बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी सी हमारी जलेबी तैयार हुई थी। लेकिन अब अगला सीन इसमें मुझे मिला ही नहीं। तो
बस इसी तरह हो गया। और ये आलू का मुझे बना के दे रही है फिलिंग मेरी बेटी। तो साथ हमने चावलों को दम भी लगा दिया था। ये भी मेरा ख़्याल है कि मटन पुलाव ही मैं बना रही थी, तो ऊपर से मैंने डाल दिया ब्राउन प्याज भी। हरी मिर्च मेरी आदत है, ज़रूर डालती हूँ। तो बस ये भी अब दम पे लगने लगे हैं। इस तरह के पुलाव और बिरयानी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आलू जी उबाल कर उसने मैश कर लिए, और साथ इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स। और ये जी मेरी ऐसे लगता है कोई पंसार की दुकान है, दराज मैंने ऐसे सजाया हुआ है। तो थोड़ा सा डाल दिया इसमें चाट मसाला, और सारा कुछ डालकर सूखा धनिया इस तरह भिगो के रखा हुआ था कि सारा इसके जो पत्थर छोटे छोटे होते हैं वो नीचे बैठ जाएं। तो ये भी सारा डालकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ चावलों को दम भी आ गया था। तो बच्चे साथ काम कराते हैं तो बड़ी हेल्प हो जाती है माओं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बेटियां भी मेरी बड़ी हेल्प कराती हैं। तो इसी तरह से चलता है सारा काम। तो ये बिरयानी बनी थी या पुलाव, ये दोनों चीज़ें एक ही लग रही हैं मुझे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। तो इस तरह की बहुत सी मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। और रमज़ान तो वैसे ही बहुत बाबरकत महीना होता है, और इस तरह के काम करने का भी रमज़ान में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये बच्चों की फरमाइशें होती हैं जिसे पूरा करके अलग ही सुकून मिलता है। तो इसीलिए रमज़ान में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। तो ये छोटे छोटे से क्लिप्स है जो कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ज़ाया करूं, तो इसलिए मैंने आज आपसे शेयर किए हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी समोसा बनाने की। तो यहाँ मैदे में मैंने घी डाल के पहले अच्छी तरह से मिक्स किया, और इस पर फिर इसमें नमक और ज़ीरा थोड़ा सा डालकर तो इसे अच्छी तरह से गूँध लिया। बस इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है, सिर्फ आटे मैदे को मिक्स करने के लिए हमें पानी यूज़ करना है। बाकी बस हाथ से ही इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे गूँध के। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी आलू की फिलिंग बनाने की। तो ये मैंने मसाले वगैरह इसमें एक प्याली में डाल लिए, जिसमें लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया भी डाला था थोड़ा सा। और फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने 2 प्याज ऑमलेट कट काट के तो इसे थोड़ा सा गरम किया था। और फिर इसमें मसाले वगैरह डालकर कच्चापन मसाले का दूर करके तो फिर इसमें बाकी काम होगा। ये अनारदाने का पाउडर भी डाला था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और यकीन जानिए कि समोसे बहुत मज़े के बने थे घर में, लेकिन मैंने सिर्फ रमज़ान में ही बनाए। अब दोबारा इंशाल्लाह मैं पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और अब मैंने इसमें चूल्हा बंद कर दिया था, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डालकर तो इसमें आलू उबालकर इस तरह से हाथ से मसल के डाले थे, क्योंकि कहीं आलू समोसे में थोड़ा सा मोटा होता है और कहीं मैश किया हुआ होता है। तो बस इसे अब चूल्हा बंद करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, और फिर इसे ठंडा करके तो फिर समोसे में इसकी फिलिंग भी करेंगे। और यहाँ पर आटे को भी स्टे आ गया था मेरा, तो बस अब इसके पेड़े वेड़े बनाएंगे। तो आप साथ साथ देखते जाइए। तो मैं भी बच्चों की फरमाइश पर ये काम करती हूँ, और करके बहुत मज़ा आता है। लेकिन एक बात है कि फिर बंदा फंस जाता है, तो कि दोबारा बच्चे फिर बाज़ार से मंगाने को नहीं कहते, बल्कि फरमाइश ही दोबारा आती है कि घर पे बनाओ। तो एक दफ़ा बना के फंसने वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर मज़ा भी बड़ा आता है जब आपको तारीफ़ मिलती है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मम्मा जी बहुत मज़ा आया है खा के, तो ये आप फिर बनाना ये वो। तो फिर हौसला आ जाता है कि हाँ, फिर सारी मेहनत जो की हुई होती है वो इंसान ज़रा थकावट उसकी दूर हो जाती है। तो तारीफ़ बहुत ज़रूरी है। अगर घर वाले कुछ भी अपने घर वालों के लिए करते हैं, ख़ासकर औरतें जो जो भी करती हैं, तो बाज़ लोग मैंने देखा है कि तारीफ़ नहीं करते। कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, सोने के बन जाओ, लेकिन उनकी तारीफ़ का एक मुंह से अल्फाज नहीं निकलता। तो ये बहुत गलत बात है। तारीफ़ बहुत ज़रूरी है करनी, घर के औरतों की तो ज़रूर करनी चाहिए आदमियों को, ताकि उनको लगे कि हाँ जी हमने अच्छा काम किया। और जिस तरह आप उनकी तारीफ़ करी जाएंगे वो और अच्छा काम करती जाएंगी औरतें। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई, तो जब मैं ससुराल आई तो अल्लाह बख्शे मेरे ससुर थे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था तब पकाना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही हो गई थी शादी मेरी। तो मुझे नहीं इतनी कोई कुकिंग आती थी।
तो मेरे ससुर ने कभी मुझे नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक बार मुझे जी साग लेके दिया, तो मैंने तो साग देखा ही नहीं था पहले कभी। तो खैर मैंने बस ऐसे ही पका दिया, पालक की तरह ही। पालक देखी थी अपनी अम्मी को पकाते हुए, बस वैसे ही काट कूट के पका दिया। तो उन्होंने भी बेचारे ने वैसे ही खा लिया, मुझे कुछ नहीं उन्होंने कहा। तो आज मैं सोचती हूँ कि हाय मैंने साग के साथ किया क्या था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ था, तो फिर आहिस्ता 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 मुझे आता गया और मैं पकाती रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अच्छा जी, ये है चांद रात का क्लिप। तो यहाँ मैं बना रही थी लबे शीरीं। तो 2 किलो दूध मैंने रख दिया था, उसमें सेवइयाँ डाल दी थी 1 कप। तो जब सेवइयाँ गल गई तो मैंने 8 से 10 चम्मच कस्टर्ड के, वनीला कस्टर्ड मैंने यूज़ किया था, तो वो उसमें मैंने पानी में घोल के थोड़ा सा डाल दिया। तो ये अच्छी तरह से पक गया। तो अब इसे मैं ठंडा कर रही हूँ। और जेलीज़ मैंने बना ली थी। तो फ्रूट वगैरह तो मेरे पास था कोई नहीं, ना ही फ्रूट कॉकटेल था, ना ही मलाई थी बाज़ार की। तो मैं तो बिल्कुल सादगी से बना रही थी, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था। तो मलाई भी दूध से मैंने उतारी थी, वो अच्छी तरह से मिक्स करती। बस इसे ठंडा करने का काम है, अच्छी तरह से इसे ठंडा होना चाहिए। तो जो बात चीज़ें आपके पास हो आप बना लीजिए, और घर वाले खुश हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि चीज़ें मैटर नहीं करती, शौक़ मैटर करता है। तो चलिए जी, अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। ये सारे कुछ अधूरे क्लिप्स हैं जो कि मैंने जमा किए हुए थे और आपसे आज मैंने शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।